हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे को किसी ने कहा था, खंगार सिंह ने, कि आप मोहन रंगन जी के वीडियो देखिए। तो ये वीडियो मेरे पास महेश चंद जी ने डाल दिया मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर। मैंने सुना, भाई मोहन रंगन जी, आपका जब नीचे मैंने हेडिंग देखा तो इसने थोड़ा मेरे को डाउट में डाल दिया। ओआरओपी दीवान से चंदा हिसाब मांग रहा, एक्स ग्रुप नायब सूबेदार, बुरे फंस गए गुरु। भाई मोहन रंगन जी, मुझे तो पता नहीं आप क्या कह रहे हो। एक भी एक्स ग्रुप वाले ने मेरे से किसी प्रकार का हिसाब नहीं मांगा है। ये जो लोगों गुमराह कर रहे हो ना, जंतर मंतर पर बैठ करके 1 साल से ज़्यादा तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो। और जब तक तुम पर पैसे आते रहे, तुम भी शामिल हो उसमें, कपिल के साथ तुम भी शामिल हो पैसे मारने में। तुम लोग जंतर मंतर पर 2-4 आदमी बिठा के चलाते रहे, असभ्यताएं करते रहे, अश्लीलताएं करते रहे, अनुशासनहीन बातें करते रहे। और जब लगा कि अब तुमको कोई पैसा नहीं दे रहा, कोई नहीं पूछ रहा है, तो तुम वहां से चले गए। अब तुमको लग रहा है कि मेरे वीडियो भारी पड़ेंगे, तो अब तुमको क्या खंडन करने आ रहे हो। पहले तो मुझे ये बताइए कि तुमसे किसी ने शिकायत की है कि दीवान सिंह ने ₹100 का पैसा लिया है? चलो मैं तुम्हें बता देता हूं। ₹100 का जब केस आया था तो तुम तो ये कहते ₹100 का कोई मामला ही नहीं है। एनीवे, जब इस केस को ले गए तो हम ले गए इसको राजीव बहल जी के साथ और वीर बहादुर सिंह साथ और जितेंद्र देव के साथ, क्योंकि ये लोग एमएसपी का केस लड़ रहे थे। अच्छी इनकी पहुंच थी। सब ने निर्णय लिया कि भाई चलो करते। हमने भी वीडियो बनाए थे और पैसा गया हुआ है सारा का सारा वीर बहादुर सिंह की वॉइस ऑफ एक्सेलेंस सोसाइटी के खाते में। जिस प्रकार आप लोगों ने हिसाब नहीं दिया था, हम कहते रहे, वही आदत इन लोगों में आ गई, कैसे करके पैसा दबा लो। और वीर बहादुर सिंह और कपिल में बात हो गई, तू तेरी मत के, मैं मेरी नहीं कहूंगा। असलियत मैं बताता हूं। अब तुम कह रहे हो मैं समझ नहीं, तुम समझ भी नहीं पाओगे, वो तुम्हारा लेवल नहीं है समझ का। ऑनरेज नायब सर के केस को तुम समझ भी नहीं पाओगे। और समझ क्या, तुम किसी चीज को नहीं समझ पाते हो। तुम क्या कहते हो मुझे पता नहीं। मुझे शौक नहीं है तुम्हारे मतलब कंफ्यूज करने का, क्योंकि मुझे पता है साउथ में लोग तुम्हें मतलब नहीं चाहते हैं। तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें करते हैं मुझे पता है। अब ये जो लांछन तुम लगा रहे हो, मेरे से कौन पैसा मांग रहा है? भैया एक काम करो ना, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, उस आदमी को बताओ, भाई दीवान सिंह से कहो वो हिसाब दे। अब हिसाब तो मैं जब दूंगा ना, जब मेरे पास होगा। रही इसकी बात, जैसे ही मुझे पता चला कि इन लोगों ने X62 को बना लिया है एक सेरेमनी फंड कलेक्शन की, तो इस पॉइंट को मैंने रीच भी कर लिया। तुम्हारी तरह नहीं है उनको चुपचाप बैठ के। और जो चीज़ तुम्हें करनी चाहिए थी कि भाई इतना पैसा गया, इस हिसाब क्यों नहीं दे रहे हो, तुम हो गई 60 क्यों? तुमको तो पैसा चाहिए। वही तुम हो इसमें, वही कपिल है, वही उसके गुरु हैं, वही ये है, ये भी यही काम करता है। और तुम सारे के सारे पूर्व सैनिकों को बेवकूफ़ बनाते रहे। अब तुम कहते हो भाई इसका केस का कोर्टों से क्या संबंध है। अब तुम बता देता हूं, सुनो। जब एक्स की सुनवाई हो रही थी तो अंदर की बात बता रहा हूं, वहां एक कमेंट आया था और अंदर कमेंट में यह कहा गया था, हमको पता है कि सोसाइटी क्या कर रही है। डायरेक्ट अटैक था। और बता दूं मैं आपको, मेरे को किसी वकील ने बताया, हाई कोर्ट में कहीं केस हुआ, जो केस पड़े हुए पेमेंट के लिए डिसेबिलिटी वालों के, वहां कोर्ट ने वहां कहा कि जब भारत सरकार के पास पैसा होगा मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है आपकी बदमाशियों से हो रहा है। आप बेवकूफ़ मत समझो लोगों को। बेवकूफ़ नहीं है कोई लोग भी, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो और चाहे लेजिस्लेटिव हो। ये देश के लिए होती हैं, तुम्हारी व्यक्तिगत नहीं होती हैं। तुम्हारे व्यक्तिगत उसके लिए नहीं है जो तुम हरदंग हुड़दंग मचाया था। कभी तुम किसानों के साथ मिल जाते हो, तुम खालिस्तानियों के साथ मिलते हो, कभी तुम किसी के साथ मिलते हो। जो हुड़दंग मचाया है ना, ये हुड़दंग का ही असर है कि आज AFT जो सहानुभूति रखा करता ना, वो वहाँ से हट चुकी है। ये तुम सब फालतू बकवास कर रहे हो ना कि इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। और तुमको लग रहा है कि दीवान सिंह और वीडियो, हाँ मैं और वीडियो बनाऊंगा और लोगों को मैं सचेत करूंगा कि इस प्रकार के लोगों से दूर रहें। इनको ना तो कुछ पता है और ना ये कुछ कर सकते हैं, ना इनकी पूछ है, ना इनको नॉलेज है। ये केवल और केवल मामले को ख़राब करते हैं। मैं आपको नहीं देना चाहता था जवाब, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया था। और वो भी लिख करके आपका जो हेडिंग है ना, OROP दीवान से चंदे का हिसाब मांग रहा, क्या नाम, एक्स नायक। मेरे पास एक भी पैसा किसी का मैंने नहीं लिया है।
हाँ, X62 से ग्रुप में लोगों को जोड़ने के लिए हमने वीडियो बनाए थे और पैसा इकट्ठा हुआ था। तो पहली बार आया था 250 आदमियों का 12.5 लाख। उसके बाद इनको एक मौका मिल गया था, उसमें इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये लिए हैं। लगभग 500 लोगों को बताते हैं हाँ इनके पास 20 लाख से ज़्यादा पैसा हो गया है। आप लोग भी उसमें जाके मिल गए हो, कपिल भी मिल गया है। अब हो सकता है कपिल तो तभी मिलेगा जो कुछ पैसा मिला और नहीं मिला है तो कपिल बताए, पूछे वीर बहादुर से कि आपने X62 से का जो पैसा लिया हुआ है उसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे हो। वीर बहादुर सिंह जी आप तो हमसे पूछा करते थे, कपिल से पूछता था वीर बहादुर कि भाई कितना पैसा ले रहा है और क्या क्या बोलता था, आपको खूब अच्छी तरह पता है। अब मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा इसको, तुमको जवाब देना था मैंने दे दिया, इससे आगे मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। मनोरंजन जी, सांच को आंच नहीं, सच्चाई पर बैठे हुए हैं, तुम जैसे नहीं है कि तुमने जो हुड़दंग मचाया है। पैसे तुमने भी मारे हैं जंतर मंतर से, ये रिपोर्ट है हमारे पास। और किस किस ने मारे, जितना भी तुम्हारा संग, तुम साउथ से और यहाँ से सब लोगों ने पैसे मारे हुए हैं, एक एक ने, सबका सबका हिसाब है हमारे पास। अब मैं यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।